26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जिसे भारत अपनी विजय और पाकिस्तान अपनी पराजय के लिए कभी नहीं भूल पाएगा। इसी दिन करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करके 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा दुश्मन बेफिक्र बैठा था, लेकिन भारतीय जवानों के जोश जुनून और देशभक्ति के आगे ना तो 16,000 फीट ऊंची पहाड़ी टिकी, ना ही -10 डिग्री का पारा। आज फिर वही तारीख है। करीब 3 महीने चली जंग के बाद 26 जुलाई 1999 को दुश्मन से अपनी मातृभूमि को भारत के रणबांकुरों ने आजाद करा लिया था और फिर उन पहाड़ियों पर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे थे। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को पूरे देश में करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस, पराक्रम, शौर्य का प्रतीक है। ये दिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए करगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत का जश्न है। 1999 में करगिल युद्ध को विजय दिवस के रूप में मनाने का मतलब है उन सैनिकों के बलिदान को याद करना जिन्होंने हमारे लिए दुश्मन से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल करते समय जान दे दी। युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इस साल करगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ है और इसे मनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी पर पहुंचे। यहीं से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की जमकर खबर ली। साथियों, इस युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं? यह काम हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे यहां बात करना चाहूंगा। इस युद्ध की जब शुरुआत हुई तो कुछ समय के बाद हमने पाया कि यूक्रेन की लगभग अधिकांश आर्मी यह तबाह हो चुकी थी और रशियन आर्मी का भी एक बड़ा हिस्सा क्षत विक्षत हो गया था। उसके बाद से लेकर अभी तक यदि युद्ध चल रहा है तो वह इसलिए चल रहा है कि युद्ध में वहां की जनता की भागीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। कहने का अर्थ यह है कि वहां की बड़ी संख्या में जनता ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ रही है। वैसे सामान्यतः तो यही होता है कि सेना जनता की प्रतिनिधि के रूप में लड़ाई करती है। युद्ध में सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती, बल्कि कोई भी युद्ध दो राष्ट्रों के बीच होता है और उनकी जनता के बीच होता है। आप देखिए कि किसी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सेनाएं तो भाग लेती ही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो इस युद्ध में किसान से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं कई सारे पेशों के लोग भी शामिल होते हैं। आप 1965 के युद्ध को ही देख लीजिए, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने अपनी सेना के लिए एक वक्त का उपवास करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि युद्ध सेनाओं के साथ साथ इनडायरेक्ट रूप से जनता भी लड़ती है, लेकिन हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो भी पाक सीमा पर जाकर। जानकारी देते चले कि 1999 को हमारे जाबाज जवानों ने पाकिस्तान की सेना को कारगिल से खदेड़कर तिरंगा फहराया था। हालांकि ये जीत उतनी आसान नहीं थी। 527 जवानों की शहादत के बाद हमें यह जीत हासिल हुई थी। पूरा भारत और यहाँ रहने वाले हर शख्स उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के वीरों को हमेशा याद रखेगा। ये दिन उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग अपने वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते बोलते रोने भी लगे। साथियों, आज कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कारगिल की इन सुंदर पहाड़ियों में आप लोगों के साथ समय बिताना मेरे लिए बेहद सुखद है। साथियों, आज भारत रूपी जो विशाल भवन हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं,
पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। जैसा कि कहा गया है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार ठोकर खाकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया है। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभल कर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत मां के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की। आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे देश ने अपने वीर सपूतों को याद किया और कैसे पाकिस्तान को उसकी औकात बताई है। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आजादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आजादी मिली है, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जिन्होंने अपना बलिदान दिया था।